स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियमावली 2022 के ऊपर। नियमावली 2022 कल से चर्चा का विषय बना हुआ है और वो इसलिए बना हुआ है कि आज तक आप तमाम अभ्यर्थियों को पता ये था कि नियमावली 2020 जो है उसके अकॉर्डिंग 7वें चरण की बहाली होगी। लेकिन कल से डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के कह सकते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि उस नियमावली को रद्द किया जाएगा जो पहले से बना हुआ था, यानी कि नियमावली 2020 रद्द हो जाएगा और नियमावली 2022 तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार जो है सो आप लोगों की बहाली होगी, ऐसा कहा गया। एक सांत्वना देखिए और भी दिया गया। मैं सारी बात की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। एक चीज और जो कहा गया वो ये कहा गया कि आप लोग 2022 में ही टीचर बन जाएंगे, 2022 में ही टीचर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हम यहाँ चर्चा करेंगे नियमावली 2022 के ऊपर। तो ये नियमावली 2022 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नियमावली 2022 बन रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसी की चर्चा हम संपूर्ण वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले अगर डिप्टी सेक्रेटरी की हम बात कर लें तो कल जैसे ही वो लोग गए, कहाँ गए, तो वहाँ शिक्षा सचिवालय गए। तो वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी से उनकी जब बात हुई तो उन्होंने सारी बात कही जो शुक्रवार को जो घटना घटा था। संजय सर जो भी बताए थे, जो भी बोले थे इस आवेदन के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में 7वें चरण के ऊपर, उसका उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा तो सही होगा, और ऐसा भी नहीं कहा कि सही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो है अभी टाइम लगेगा और हम जो है इस पर काम करेंगे। जब छठे चरण की जो पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया सारा चीज़ क्लोज हो जाएगा तो इस पर काम करना शुरू होगा। और तब उन्होंने एक बात जो कहा वही जो है कल से डाउट बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि नियमावली 2022 तैयार की जाएगी और 20 जो है वो रद्द हो जाएगा। तो 20 नियमावली 2020 रद्द होने का कारण क्या है, तो मैं वही चीज बताने के लिए आज के वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग सुनिए गौर से। नियमावली देखिए, ये नियमावली जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं नियमावली 2020 को, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां टेलीग्राम से जुड़िए। वहां जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा ये पूरा नियमावली 2020, उसको आप पढ़िएगा। और तब जो मैं विसंगति बता रहा हूं, इसके अंतर्गत जो विसंगति है उस विसंगति को आप सुनिए, और उसी विसंगति को हटाने के लिए हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा चेंजिंग जो है इसमें नहीं किया जाएगा। इसको अमेंडमेंट बोल सकते हैं आप, नियमावली में सुधार बोल सकते हैं। कुछ सुधार करके जो नियमावली 2022 नाम से आपके पास आएगा, तो उसमें कुछ जो विसंगति थी, कुछ त्रुटि जो थी, उसको सुधारा जाएगा। और वो क्या त्रुटि थी उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए मैं लिए चलता हूं आपको उस पेज पर जहां मैंने उस त्रुटि को ढूंढा है। आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ आप देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया दिया मिलेगा आपको 10 नंबर में, और ये पेज नंबर 7 पर आपको मिल जाएगा। वो जब पूरा PDF आप हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, तो पेज नंबर 7 पे जब आप जाइएगा तो नियुक्ति की प्रक्रिया मिलेगी। इसमें सारा चीज लगभग जो है ही सही है, लेकिन आप 10 का 4 नंबर पॉइंट आप जब पढ़िएगा तो उसमें देखिए हम लोग अभी तक यही जान रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़े हैं कि डोमिसाइल, तो डोमिसाइल जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। भारत का नागरिक, बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, तो ये सही है। उसके बाद सेंट्रलाइज की जो बहाली है तो ऑनलाइन होगी, तभी जाके ये आपका सेंट्रलाइज जो है सो व्यवस्था हो सकता है। अगर ऑफलाइन होगा तो सेंट्रलाइज बहुत मुश्किल है। उसमें भी ऑफलाइन में भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रलाइज थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यही ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेना अनिवार्य है। लेकिन नियमावली 20 जो है उसके पेज नंबर 7 पर 10 के 4 को जो आप पढ़िएगा तो यहाँ जो है आपको स्पष्ट लिखा मिलेगा, योग्यताधारी जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं अभ्यर्थी, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के यहाँ देखिए हाथों हाथ स्पीड पोस्ट और निबंधित डाक से दिया जाएगा। यहाँ ऑनलाइन की कहीं भी बात नहीं की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया नियमावली में नहीं लिखी रहती है, बिल्कुल लिखी रहती है। उसको उन लोगों को ये जो है पॉइंट आप दिखाइए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सचिव के यहाँ हाथों हाथ
हैंड टू हैंड देना है या स्पीड पोस्ट से देना है या निबंधित डाक द्वारा वहाँ देना है, जैसे पहले होता था। जैसे हम कोई फॉर्म भरते थे तो डाक में गिराते थे, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजते थे, तो वो प्रक्रिया ऑनलाइन की चर्चा यहाँ कहीं नहीं की गई है। तो इस चीज में मैं कह सकता हूं कि नियमावली 2022 आएगा, हो सकता है इस पॉइंट को सुधारा जाए और वहां ऑनलाइन सेंट्रलाइज जोड़ा जाएगा। पॉइंट ये हो गया। आइए दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें तो मेधा सूची की अगर हम बात करें, मेधा सूची बनाने की, तो इससे पहले जो छठे चरण की जो बहाली हुई है उसमें आप देखे होंगे कि मैट्रिक का मार्क्स 1 to 5 के अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो मैट्रिक का मार्क्स, इंटरमीडिएट का मार्क्स और प्रशिक्षण का मार्क्स, चाहे आप बीएड डीएलएड जो भी किए, इन तीनों का परसेंटेज जोड़ लिया जाता था, उसको 3 से डिवाइड करके फिर जो आता था, फिर आप सीटेट में 90 हैं, 105 प्लस हैं, तो उस तरह से 2, 4 इस तरह से वेटेज मिलता था। तो वो जो परसेंटेज का जो एवरेज निकाला जाता था उसमें 2, 4, 6 ऐसे करके सीटेट के मार्क्स जोड़े जाते थे। हो सकता है कि मिस्टेक से ये बात नियमावली 2020 में लिखने को छूट गया हो, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये वेटेज वाला सीटेट की चर्चा ही नहीं किए हैं कि वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी चर्चा नियमावली 2020 में नहीं है। तो ये चीज इंक्लूड किया जा सकता है फिर से, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स तो है ही, लेकिन यहाँ से जो है आपका मेरिट भी पता चलता है कि आप सीटेट निकाल पा रहे हैं तो कैसे निकाल पा रहे हैं, कितने अंक से निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ से एक आपकी एलिजिबिलिटी, एक अलग एलिजिबिलिटी पता चलती है। तो इसको हो सकता है कि नियमावली 2022 में इंक्लूड किया जाए। ये है। आइएगा आप अगर 6 to 8 में भी, तो वही बात आपको मिलेगा। स्नातक और प्रशिक्षण के परसेंटेज को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड यानी कि एवरेज निकाल के, और फिर जो है और उसमें कोई वेटेज वगैरह नहीं जोड़ा जाएगा, यही आपका मेरिट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले होता था क्या, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण, 4 को जोड़ के, चारों के परसेंटेज को जोड़ के 4 से डिवाइड करके और फिर आपका सीटेट का वेटेज भी यहाँ आपको मिलता था। वो चीज़ यहाँ नहीं स्पष्ट किया गया। तो यही सब विसंगति है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, लेकिन सीटेट आप अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, उसमें कोई वेटेज आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी विसंगति हमको नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत जो है नियमावली 2020 में अमेंडमेंट होना भी चाहिए था, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि था। तो ये अमेंडमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आपका जो है नियमावली 2022 आ जाएगा। और उन्होंने डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग 2022 में टीचर बन जाएंगे, इसलिए आप लोग घबराइए। तो जो भी प्रक्रिया होगा वो रॉकेट के रफ्तार से होगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। आपका जो भी होगा 2022 में निश्चित तौर पे होने वाला है। अप्रैल में कुछ ना कुछ आपको अच्छा खबर देखने सुनने को मिलेगा 7वें चरण के रिगार्डिंग। तो आप लोग होप बनाए रखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं।